चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इस साल मार्च में एक बोइंग विमान 737-800 ग्वांगशी के पहाड़ों में क्रैश हो गया था। विमान अचानक ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 123 यात्रियों और चालक दल के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी। यह 28 सालों में चीन के लिए सबसे घातक विमानन आपदा थी। लेकिन अब इस हादसे का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला है कि चीन ने विमान जानबूझकर क्रैश करवाया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 17 मई को अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती मूल्यांकन से परिचित लोगों का हवाला देते हुए मार्च में हादसे का शिकार हुई चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के जेट से बरामद एक ब्लैक बॉक्स से उड़ान डेटा इस बार की ओर इशारा करता है कि कॉकपीट में किसी ने जानबूझकर विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन ने जानबूझकर कराया था विमान क्रैश। खबरों के मुताबिक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक पश्चिमी अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी का कोई संकेत नहीं मिलने के बाद क्रू मेंबर्स के कामों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चलता है कि विमान में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी और उसके बाद विमान को ऊंचाई से नीचे लाकर क्रैश कराया था। फिलहाल जेट की निर्माता बोइंग कंपनी ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है। वहीं यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। आपको बता दें कि अप्रैल के मध्य में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 737-800 फ्लाइट्स का इस्तेमाल शुरू किया था। एक्सपर्ट के मुताबिक पिछले महीने अपनी प्रारंभिक दुर्घटना रिपोर्ट में चीनी रेगुलेटर्स ने 737-800 पर किसी भी तकनीकी दिक्कत की ओर संकेत नहीं किया, जो 1997 से एक मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड के साथ सेवा में है। विमान कनमिंग से ग्वांगझू की ओर जा रहा था, तभी विमान वुझू में क्रैश हो गया। चाइना ईस्टर्न फ्लाइट MU5735 ग्वांगझू पहुंचने से 1 घंटे के कम समय में भी क्रैश हो गया। विमान हादसे का वीडियो भी सामने आया था। बोइंग 373-800 जेट उड़ान ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट राइडर्स द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक विमान क्रैश के 2 मिनट से भी कम समय में 29,000 फीट से नीचे आ गया था। इससे पहले 1999 में इजिप्टर एयर फ्लाइट 990 के कॉकपिट में मौजूद फर्स्ट अफसर ने उस वक्त ऑटो पायलट और इंजन को बंद कर दिया था जब विमान का कैप्टन आराम करने गए थे। विमान अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गया था। इस हादसे में 217 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2015 में जर्मन विंग्स फ्लाइट्स 9525 के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को कॉकपिट के बाहर लॉक कर दिया था और इस विमान हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल ये सवाल बरकरार है कि किसके इशारों पर मार्च में विमान क्रैश कराने की साजिश रची गई थी, जिसमें सवार सभी 123 यात्रियों और चालक दल के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।